आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी। मजदूरों ने कहा लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। काम धंधा बंद होने से लोगों के आगे रोजगार का संकट गहराया। लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस। बस अड्डे पर टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया गया। पॉजिटिव मरीजों को भेजा जाता है आइसोलेशन सेंटर। 2 से 2,500 होते हैं टेस्ट। रघुवरपुरा में जरूरतमंदों को टिफिन सर्विस हुई शुरू। कोरोना काल में लोगों ने हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ाया। ज्वालानगर में शमशान घाट में शवों की लगी कतार। महामारी की वजह से अंतिम संस्कार में हो रही है परेशानी। घंटों लोगों को अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ता है इंतजार। और वरिष्ठ उप प्रधान नगर निगम शिक्षक संघ ने कहा लंबे समय से कार्यरत टीचरों को रेस्ट दिया जाए। कोरोना काल में जगह जगह कर रहे हैं टीचर्स काम। 14 दिनों तक क्वारंटीन रहकर घर परिवार को देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। बसों में भरमराकर प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। बस अड्डे पर कोरोना महामारी को लेकर अफरा तफरी मची है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा रही हैं। शासन प्रशासन को हालात से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। सर, ये कोरोना के लक्षण है जो बढ़ता ही जा रहा। कोरोना कम होने का तो नाम है नहीं, इसलिए कोई पता नहीं है। अभी एक हफ्ते मान लो 6 दिन का किया, कुछ दिन या आगे भी बढ़ा सकते हैं। और सर मजदूर हैं आदमी, तो हम कहाँ यहाँ से बैठे बैठे तो खा नहीं पाएंगे। सर पूछो रहा, धक्का उक्का खाते खोते चले गए थे, पैदल भी चले थे, हर चीज़ बहुत मुश्किलों में गए थे। सर मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। सर क्या करें, अब यहाँ पे लॉकडाउन लग गया तो बैठने से कोई फायदा नहीं। मैं लेबर हूँ सर। नहीं अब नहीं आऊँगा। ये से आ रहा हूँ उत्तम नगर से। क्या काम करते थे और क्या सोच के वापस जा रहे हैं? भाई काम धंधा चल नहीं रहा, कम कई दिन कौन खिलाएगा। अब के तो लोग खाना भी नहीं खिला। हम तो आए हैं सहादरे से। कहाँ जा रहे हैं? जाना है मोतिहारी जाना है। क्यों, लॉकडाउन लगने की वजह से जा रहे हैं? नहीं, ऐसे भी हमें घर पे काम था थोड़ा। ऐसे अगले हफ्ते निकलना था मुझे। अब लॉकडाउन हो गया तो आज ही चल जाते। डर तो है, डर यानी कि डर तो सभी को है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व दिल्ली में कोरोना की जांच बस अड्डे पर की जा रही है। जी हां, कोरोना टेस्टिंग हो रही है। आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना की जांच की जा रही है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। लगभग 2 से 2,500 लोगों की हर रोज यहां पर जांच की जाती है। एक रफली आइडिया बता सकते हैं आपको, कंफर्म तो बताना मुश्किल है। रफली आइडिया में ये है कि जैसे अगर हम 100 में देखें तो 10-15 निकल सकते हैं। तो काफ़ी भीड़ बढ़ी थी क्योंकि लोगों ने अधिकतर लोगों ने यहाँ से टेस्ट करा के ही गए हैं। सुबह मॉर्निंग में चालू हो जाता है, तो 9:30 बजे के आसपास हम चालू करते हैं। 1 बजे तक करते हैं, उसके बाद दूसरी सेकंड टीम आती है। इसका अनुमान नहीं, हमारे पे किट ऊपर से आती है, जितनी आती है उतनी किए जाते हैं। पहले 2,200 के करीब हम रोज कर रहे थे। तो किट के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे आदमी होते। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना के लेकर टेस्ट कम किए जा रहे हैं, जिससे केस भी अब कम आने लगे हैं। इस महामारी ने लोगों की नींद को उड़ा दिया है। इस पर हमने बात की हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गौतम सिंह से। क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। देखिए, दिल्ली में अब कोविड के टेस्ट पहले से कम हो गए हैं। कुछ बैकलॉग्स हैं, कुछ नए टेस्ट जो है वो सरकार ने कंट्रोल कर लिए हैं, कम हो गए हैं। इससे स्थिति आगे बिगड़ने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। हम जानते हैं कि कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर 100 पेशेंट होते हैं तो 100 के 100 के टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव आते हैं। मगर अगर लोग इस भ्रम में 7, 8, 10 दिन निकाल देंगे कि एक तो टेस्ट नहीं हो रहे, या टेस्ट मिलने की मुश्किल हो रही है, या टेस्ट करने कोई आ नहीं रहा, तो लोग जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सिक हो जाएंगे, ज्यादा बीमार हो जाएंगे और पैनिक जो है उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को ये देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट जो है उनकी नंबर बढ़ाए और लोगों को टेस्ट जो है वो आसानी से मुहैया कराए। रघुवरपुरा मार्केट के पवन जिंदल द्वारा रोटी बैंक के माध्यम से कोरोना मरीज जो खाने के लिए परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें टिफिन सर्विस शुरू की गई है, जिसमें रोजाना कई घरों को जहां कोरोना मरीज हैं, खाने के लिए निःशुल्क टिफिन घर पर ही भिजवाया जा रहा है।
पवन जिंदल का कहना है कई लोग कोरोना होने की वजह से खाने को लेकर भी परेशान हैं, जिसको देखते हुए निःशुल्क ये सेवा शुरू की गई है, जिसमें रोजाना जो लोग परेशान हैं खाने को लेकर उनके घरों में ही खाना भिजवाना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें अभी गांधीनगर, रघुवरपुरा, आजाद नगर, सुभाष मोहल्ला, अजीत नगर, राजगढ़ कॉलोनी, कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी, विश्वास पार्क, शालीमार पार्क में कोविड पेशेंट जिनके यहाँ खाना बनाने वाला नहीं है वहाँ खाना पहुँचाया जा रहा है। सर मैं एक तो पहले बता दूं, हमारा पर एनजीओ के नाम है हमारा, और उसमें हमने एक रोटी बैंक बनाया। पिछले 5 साल से हम सेवा कर रहे हैं लगातार, और पिछले साल भी आपने देखा था रेगुलर हमने आम लोग को अचानक लगा था ना लॉकडाउन, लोगों को इस बार ही पता था। इस बार ही हमने जो है टिफ़िन सर्विस रखी है कोरोना पेशेंट के लिए जिनके यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है। हम अभी करा रहे हैं शादरा, शालीमार पार्क, विश्वास नगर, कृष्ण नगर, आज़ाद नगर, राजगढ़, झील, गीता कॉलोनी, चांद मोहल्ला, शांति मोहल्ला, रघुपुरा, अजीत नगर, सुभाष मोहल्ला और रामनगर। और अभी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था अगर मैं आपको कहूँगा करवा देंगे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, तीनों सब डिवीज़न के अंदर जहाँ कहेंगे मैं करा दूँगा। मैंने एक तो आपके सीजन चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लें 9891687335, दूसरा नंबर है 9650317037। इस नंबर पर सवेरे हमें 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैसेज कर दें, उनके यहाँ खाना पहुँच जाएगा। पूर्व दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ दिल्ली प्रदेश की वरिष्ठ उप प्रधान विभाग सिंह ने शिक्षकों की सुरक्षा हेतु पूर्व निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर ये मांग की है कि गत नवंबर-मार्च मास से लगातार कोविड ड्यूटी कर रहे पूर्व निगम के सभी शिक्षकों को तुरंत कोविड ड्यूटी से रिलीव कराया जाए। विभाग सिंह ने कहा कि संघ आपके संज्ञान में लाना चाहती है कि पूर्व दिल्ली नगर निगम के हजारों शिक्षक अलग अलग एसडीएम के अंदर लगातार विभिन्न प्रकार की कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ना तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ना तो 15 दिनों के बाद 15 दिनों का रेस्ट दिया और ना ही उन्हें रिलीव किया गया। उन सभी लिस्टेड टीचर्स की ही ड्यूटी लगातार एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाई जा रही है। यहाँ तक कि टीचर्स की ड्यूटी मुर्दाघरों में शवों की देखभाल के लिए लगा दी गई है। अतः नगर निगम शिक्षक संघ दिल्ली आपसे ये अनुरोध करती है कि पूर्व दिल्ली नगर निगम के इन शिक्षकों को अब एसडीएम ऑफिस से कार्यमुक्त कराकर इन शिक्षकों को अब रेस्ट दिया जाए, जिससे ये 14 दिनों तक क्वारंटीन रहकर अपने घर परिवार को भी देख सकें। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो टीचर्स लगातार कोविड की ड्यूटी कुछ नवंबर से और बाकी मार्च से कर रहे हैं, उन टीचर्स को तुरंत रिलीव किया जाए और उन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, जिससे कि वो भी 14 दिन क्वारंटाइन रह के अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकें। जैसा कि सबको पता है कि नगर निगम में अब 20 अप्रैल से 9 जून तक गर्मी की छुट्टी है। ग्रीष्मावकाश के दौरान उन्हें अपने घर भी जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स दिल्ली से बाहर के हैं। मैं ये चाहती हूँ कि कोविड की इस ड्यूटी से उनको मुक्त करके दोनों जोनल हेड को ये कहा कि आप तुरंत दूसरी लिस्ट बनाइए और जो टीचर्स लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनको मुक्त कराकर, इस कोविड की ड्यूटी से मुक्त कराकर उनको भी रेस्ट दिलवाएं और इस पे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें, जिससे कि ये टीचर्स रेस्ट पा सकें। कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से शमशान घाटों में शवों की भरमार है। ज्वालानगर में शवों के अंतिम संस्कार को लेकर लाइन लगी हुई है। लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। महामारी की वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा शव शमशान घाट में आ रहे हैं। आज अभी तक कोई करीब 1 बजे तक 42 बॉडी आ चुकी हैं और 10 से 12 बॉडियाँ हमारी वेटिंग पे पड़ी हैं। इनका समय इनको भी 1-1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटे सब हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गीता कॉलोनी शमशान घाट में जरूरी नहीं है कि कोरोना बॉडी यहाँ नहीं ली जा रही, और हर कोरोना बॉडी हम गीता कॉलोनी नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे जितनी बॉडी नॉर्मल आ रही हैं, ऐसा कि निगम बोर्ड पे भी ली जा रही हैं। निगम बोर्ड पे नॉर्मल के लिए अलग बना रखा है और कोविड के लिए अलग बना रखा है, और गाजीपुर में भी है, हर जगह है। तो जो हमारी न्यूज़ के अंदर जो चला जी वही नॉर्मल बॉडी की तो शमशान घाट में ली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर शमशान घाट में नॉर्मल बॉडी भी ली जाती है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।